जनपद जाके पता किए, लेकिन उसमें नियम है कि अगर 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं है उनको हम लोग लाभान्वित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल पात्र है। तो उसी चीज़ के लिए मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। लाभ मिल तो रहा है, लेकिन वो जो लाभ मिलना चाहिए ना वो समय पे नहीं मिल रहा है। मिल रहा है लेकिन समय पे नहीं। हाँ, और यहाँ सरपंच मंच के कई ठन समस्या है तेकर सतिया है, बहुत सारा है जिनमें 17 पॉइंट बने हैं। हाँ पे जिसे कि हमारे मन की जो मानदेय है वो कम है। सबसे प्रमुख मांगों में से सर्वप्रथम मांगे तो ये है कि 2011 के सर्वे सूची के अनुसार हमारे गांव की बुजुर्ग महिला, उनको परित्यक्ता हो या राशन कार्ड की जो समस्या हो, जो भी चीज़ें होती थी वो 11 की सर्वे सूची के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि सर्वे सूची के अनुसार ना हो, वो ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया जाए। जब जिले भर के सरपंच जिला मुख्यालय में अपनी 17 मांगों को लेकर के पहुंचे हुए थे, बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि ऐसी कौन सी मांग है जिसे वो प्रमुखता से पूरी करवाना चाहते हैं, तो सरपंचों का कहना था कि मांगे जितनी भी है सभी प्रमुख है, तो सभी का पूरा होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही सोमवार का दिन है, जिला मुख्यालय में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी। जिले भर से सरपंच, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपनी मांगों को लेकर के जिला मुख्यालय में मौजूद है। किन मांगों को लेकर के आज इतने सारे सरपंच एकत्रित हुए, जी बताएंगे। आप भी सरपंच? जी हाँ, मैं सरपंच हूँ और हम लोग तीनों ब्लॉक के सरपंचों के बैठक के पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि मतलब राजनीतिक दल से हटकर सरपंचों की जो मांगे हैं उसको हम शासन प्रशासन तक रखना चाहते हैं। 17 मांगों में कौन सी मांगे प्रमुख मांग? सबसे प्रमुख मांगों में से सर्वप्रथम मांगे तो ये है कि 2011 के सर्वे सूची के अनुसार जो गांव में हमारे गांव की बुजुर्ग महिला, उनको परित्यक्ता हो या राशन कार्ड की जो समस्या हो, जो भी चीज़ें होती थी वो 11 की सर्वे सूची के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि सर्वे सूची के अनुसार ना हो, वो ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया जाए, ताकि जो सही में जिसका लाभ मिलना चाहिए, जो सच में लाभान्वित होना चाहिए, उसे ये लाभ मिल पाए। ऐसे लोग भी हैं जो श्रेणी में नहीं आते लेकिन लाभ ले रहे हैं। नहीं, इस तरीके का तो कोई भी हम नहीं देखे हैं। हमारे पंचायतों में सर्वे सूची में जिसका नाम होता है उसे ही पेंशन प्राप्त होता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। कितने लोग प्रभावित होंगे? अभी सभी पंचायत में बहुत लोग प्रभावित है। जी जी, तो बहुत लोग प्रभावित है। उसमें क्या है, 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम, अभी 2011 के सूची में लोग उस टाइम उतना अवेयर नहीं थे, सब सूची में उन लोगों का नाम नहीं है, और अभी जो एक्चुअल में पात्र हैं उन लोगों को हम लोग लाभ नहीं दे पा रहे हैं। और अभी 2.0 आवास का जो सर्वे हुआ था उसमें से ऐसे पात्र हितग्राही लोगों का भी नाम कट गया है, उन लोगों का जुड़वाना है। ये कब से आप लोग इन मांगों को लेकर के कब से ये प्रयास कर रहे थे? हम लोग अभी कुछ दिनों से एक महीने से, जब से हम लोग निर्वाचित हुए हैं तब से ये समस्याएं, जब सरपंच जीत कर आता है तो गांव वालों की एक उम्मीद होती है कि सरपंच जब हम बनाए हैं, निर्वाचित किए हैं, तो हमारी मांगों को समझेंगे, सुनेंगे और हमारी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब हमें जानकारी होता है कि नियम कानून में बाध्य होने के बाद सरपंच उन मांगों को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो ग्राम सभा का जो पावर होता है उसको हम उपयोग करना चाहते हैं। जो ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की गई है, वो शक्तियों का उपयोग करके हम शासन प्रशासन तक वो चीज़ों को रखना चाहते हैं। परंतु जब बात आती है सर्वे की, बात आती है किसी नियम की, कानून की, तो उसमें सबसे प्रथम नागरिक होता है गांव का सरपंच, जो पूर्ण रूप से फंस चुका होता है कि वो नियमों में बाध्य होने के साथ जनता को जवाब भी नहीं दे पाता और शासन का सामना आपको करना पड़ा हाँ। क्योंकि आप सरपंच। जी हाँ, हम स्वयं सरपंच हैं और ये चीज़ हम जब निर्वाचित होकर आए हैं और लगभग 1 साल पूर्ण हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर दबाव पूर्ण भी रहता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लाभान्वित कई ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनको यथार्थ में लाभान्वित नहीं होना चाहिए, और जिनको लाभान्वित करना है उनके नाम का स्वयं एआई पोर्टल, एआई के माध्यम से उसका नाम कट जाना। उसके बाद उन सरपंचों के पास जब वो आवेदन लेकर आते हैं तब उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा, इस तरीके का जवाब आना, तो ये कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर पूर्ण रूप से प्रेशर बन जाता है। आप कहाँ की सरपंच? मैं ग्राम पंचायत औरी पाटन ब्लॉक। जी, कितने लोग होंगे आपको? सरपंच है तो आपको मालूम तो होगा कि कितने लोग ऐसे जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं योजनाओं का, कुछ याद? हाँ, 100-150 लोग हैं जो योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन 100-150 लोग तो तो पहले तो वो आपके पास आए होंगे।
जी जी, वही तो हम लोगों की मांग है कि तो आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किया आपने? जी, हम लोग जनपद जाके पता किए, लेकिन उसमें नियम है कि अगर 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं है, उनको हम लोग लाभान्वित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल पात्र है। तो उसी चीज के लिए मांग करने के लिए हम लोग आए हैं कि यदि ग्राम सभा को ये ग्राम सभा प्रस्ताव में अनुमोदन करके हम देते हैं, उसको मान्य होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा प्रस्ताव करके देंगे, अगर वो मान्य होगा तो हम लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। आप भी सरपंच हैं? कहाँ के? ग्राम पंचायत अक्तई। कहाँ के? अक्तई। अक्तई। आपके यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे? लाभ मिल तो रहा है, लेकिन वो जो लाभ मिलना चाहिए ना, वो समय पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है लेकिन समय पे नहीं। हाँ, और जैसे कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, वो जनगणना हुए 11 उसके हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ग्राम सभा होता है उसके हिसाब से वो दे, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि उसको ग्राम सभा में लागू करें, ग्राम सभा में लागू ग्राम होगा तो सभा में सबको लाभ ग्राम मिलेगा। सभा को ना वो अधिकार दे। अच्छा, ठीक। आप जी कहाँ के सरपंच हो आप? मैं आमटी की, ग्राम पंचायत आमटी। आमटी। आपके यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं? किनको इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है आज आप? सबको मिल रहा है। खबर आए हैं? यहाँ सरपंच बन के कई ठन समस्या है, ते कर सत्या है। आओ कौन समस्या? बहुत सारा है, जिसमें 17 पॉइंट बने हैं। एको ठन तो याद हो ही का? हाँ पे, जिसे कि हमारे मन के जो मानदेय है वो कम है, कितना है? 4,000 जो उसका तो हाँ बस। बस वही है। और जैसे कि जो भी काम आते, मोर गांव तो काम चलत है, मोला कोई और ठेकेदार लेते थे तो कुछ नहीं कर पाता लेकर से थी। का इतिया? हाँ, हाँ, बताओ। जो भी काम है ना ठेकेदारी में चला थे तो सरपंच में ठेकेदारी में काबर चलत? है, तब भेजा थे तो चला थे तो वही ला समस्या दूर करे बना हम चिंगरी सरपंच। ये तो ना जाना। हाँ, मैं जाना था तेरे से महुआ तो खाना का चलत है तोर है? गाँव में का चलत है? हमारे गाँव में अभी कहीं नहीं चला, कुछ काम धाम नहीं चला है। ठप बैठे हैं। हाँ, सब बैठे हैं। अब का मांग करे? काम मिले? हाँ, काम मिले थे। यही। है, अब दे चाहे मत दे आत हन अपन काम करा था। सरपंच के मानदेय कितना है? 4,000 बस। बस, 4,000 मान दे है और कई हजार चंदा दे थन गाँव में। हाँ, तो कापो साथे ले तो हम नती कहे करके बने हैं तो कुछ सरकार लगी। 17 ठन मांग है, ओमा कौन मांग प्रमुख है जेमन तू जोला तुमन चाहत हो कि वो मांग हा पूरा होए प्रमुखता से? सबो मांग 17 ठन मैंने जो 13 साल पहली जो ये मन के है ना, जिसे पेंशन योजना एकदम सियान है, जो 85 है 100 है ओकर से भी ज्यादा है, ते मतलब अभी तक हमन आश्वासन देहन कि हमन बनबो तो मिल ही, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हो सके, लिस्ट में नाम नहीं है कहते। हाँ बना है। तो लिस्ट पूरा बन के धरे लेकिन कामे नहीं हुआ। हाँ तो वो कैसे कराना, यही सब। तो सबो मन ला लिस्ट दिखाता से दे बन गए। हाँ लेकिन का कोई बोलते ला, लिस्ट बन गए तब ओमन ला तो उम्मीद जागत हो ही हाँ का? ना जागते, लेकिन यहाँ सरकार के तो कोई यही नहीं होते ना सरकार नहीं कि जागत। हाँ। तो इतना देरी से काबर आए? पहले आना चाहिए। अरे सरपंच संघ सब पहले जुड़ी एला, तेकर बात तो होही का काम इतना है। टाइम लगा के जुड़े में। अरे अब वही मन शुरू नहीं करत रही तो कैसे, अब एक जागरूकता हो है। अब जागरूक होए हो मत। हाँ अब होगा। अब करबो, हाँ जरूर। जिला मुख्यालय में आज सरपंचों की एकता देखने को मिली, जब जिले भर के सरपंच जिला मुख्यालय में अपनी 17 मांगों को लेकर के पहुंचे हुए थे। बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि ऐसी कौन सी मांग है जिसे वो प्रमुखता से पूरी करवाना चाहते हैं, तो सरपंचों का कहना था कि मांगे जितनी भी है सभी प्रमुख है, तो सभी का पूरा होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही जो कुछ गांव के सरपंचों से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ से वंचित हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उम्र काफी हो चुकी लेकिन अभी भी योजनाओं से वंचित है। उन लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने और अपनी जो 17 मांगे हैं उन्हें लेकर के सरपंच आज जिला मुख्यालय में मौजूद है। सरकार से निवेदन करेंगे कि जो रीति नीति चली आ रही है उसमें बदलाव किया जाए और जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उन्हें लाभ मिले, लेकिन जो लोग योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें उन योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि वो लोग भी योजना का लाभ ले सके। देखना होगा जिला मुख्यालय में पहुंचे सरपंचों की मांग को लेकर के जिला प्रशासन कितना गंभीर होता है, क्या उचित निर्णय सरपंचों के हक में निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।